हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और देखिए, पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। जैसे कि आपको तीसरा पॉइंट दिख रहा होगा, नव प्रवेशित छात्र छात्राओं हेतु नामांकन आवेदन पत्र। अब ये नामांकन आवेदन पत्र होता क्या है, इसमें आपको क्या करना होता है और ये क्या चीज़ होता है, इसके बारे में जानकारी देने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको मालूम है कि दिसंबर के लास्ट में, जैसे कि इसमें भी आपकी सारी चीज़ें मेंशन है, आपके दिसंबर के लास्ट में आपके सेमेस्टर के एग्जाम होने वाले हैं। तो इसके रिगार्डिंग आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर, क्वेश्चन पेपर जो ओरिजिनल आपका पेपर होता है और आपके जितने भी सब्जेक्ट वगैरह होते हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं वो जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि कब कब क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। जो ये तीसरा पॉइंट है आपका, ये खास करके ये वीडियो कहिए कि नए बच्चों के लिए है, लेकिन अगर आप मान लीजिए कि सेकेंड ईयर या फिर फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं तब भी आप देख सकते हैं और अपने जूनियर को या फिर जो भी आपके छोटे भाई बहन वगैरह होंगे उनको जरूर सूचित कर देंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, नव प्रवेशित छात्र छात्राओं हेतु नामांकन आवेदन पत्र। और इसकी डेट क्या रहने वाली है, 15 अक्टूबर 2023 से लेकर के 10 नवंबर 2023 तक। आज है आपका 13 अक्टूबर 2023 और 15 अक्टूबर से आपका नामांकन स्टार्ट होने वाला है। नामांकन आवेदन पत्र यानी कि सीधे शब्दों में कहें कि आपका रजिस्ट्रेशन, जैसे कि मान लीजिए कि आपने पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया, इंट्रेंस एग्जाम दिया होगा, जेईई के थ्रू आपने एडमिशन लिया, फीस वगैरह सारी चीज़ें जमा कर दी, हर एक कार्य कंप्लीट करा लिए, लेकिन अगर आपका आवेदन पत्र नहीं भरा जाता है, अगर आपका नामांकन नहीं होता है बोर्ड में, तो आपका कहिए कि एडमिशन बेकार हो गया, हर एक चीज़ बेकार हो जाएगी। ये आपका कंपल्सरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है। और इसमें आपको जब इसमें रजिस्ट्रेशन होता है तो आपको एक नंबर दिया जाता है जिसे कहते हैं इनरोलमेंट नंबर। नॉर्मल भाषा में कहें, जैसे आप 9 10 या फिर 11 12 में पढ़ते होंगे, तो जो आपका बोर्ड का कहिए कि बोर्ड में आपका जो रजिस्ट्रेशन हो जाता है जिसे रजिस्ट्रेशन नंबर कहते हैं, उससे पॉलिटेक्निक में इनरोलमेंट नंबर कहा जाता है। इनरोलमेंट नंबर यानी कि आपका नामांकन कंप्लीट हो गया है और वो जो आपको नंबर मिलता है वो आपकी स्कॉलरशिप में भी लगता है। और जो भी आप जब आपका रिजल्ट आएगा या फिर आप एग्जाम देंगे, हर एक चीज़ मतलब आपकी इनरोलमेंट नंबर यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर जिसे कह सकते नॉर्मल भाषा में। और चूंकि ये पॉलिटेक्निक में रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं कहा जाता है, वो आपका इनरोलमेंट नंबर होता है और उसमें पहले लिखा होता है और फिर आपके डिजिट रहते हैं। ठीक है, तो उसकी जो डेट रहने वाली है 15 अक्टूबर 2023 से लेकर के 10 नवंबर 2023 तक। तो इस बीच सभी बच्चे, जितने भी आप जहां से भी पॉलिटेक्निक करते हैं, सभी स्टूडेंट्स अपने अपने कॉलेज में अवेलेबल रहेंगे। वहां पे कॉलेज के द्वारा ही आपका कहिए पूरा डाटा वहां पे सबमिट किया जाता है, लेकिन आपको बुलाया जाता है, दिखाया जाता है कि हाँ आपके देखिए नाम वगैरह में या फिर किसी चीज़ में या फिर कोई गड़बड़ी तो नहीं है, कोई त्रुटि तो नहीं है। जो भी अगर चीज़ें गलत आपको दिखेंगे या फिर गलत तरीके से फिलअप होता है, क्योंकि जब कहिए कि काफ़ी सारे बच्चों का पिछली बार हुआ था या फिर कई जगह इंस्टीट्यूट में होता है, तो बच्चों को कंप्यूटर का यानी कि सिस्टम के सामने रखा जाता है, दिखाया जाता है कि हाँ आप देख लीजिए इसमें आपका डाटा सही है या फिर नहीं। आपका अगर फोटो वहाँ पे कहिए ब्लर है या फिर कहिए कि डैमेज है, ख़राब है, तो नया फोटो आपसे मांगा जाता है कि नया फोटो अटैच करा दीजिए। आपके सिग्नेचर वगैरह वगैरह वहाँ पे अपडेट होते हैं। तो उनकी डेट रहने वाली है 15 अक्टूबर 2023 से लेकर के 10 नवंबर 2023 तक। तो इस बीच सभी स्टूडेंट्स, खास करके जो इस बार पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिए हैं, वो अवेलेबल जरूर रहेंगे। कभी भी आपको इस डेट के बीच में यानी कि 15 अक्टूबर से लेकर के 10 नवंबर के बीच में जब भी आपके कॉलेज में कहिए कि आपका रजिस्ट्रेशन का कार्य होगा, तो आपको बुलाया जा सकता है कि हाँ देख लीजिए, या फिर उनको कुछ नहीं समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या है, क्या चीज़ें हैं, तो आपको जरूर बुलाएंगे। और अधिकतर कॉलेज में यही होता है कि आपको बुला करके दिखाया जाता है, क्योंकि ये एक बार जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आगे चल के कहिए कि त्रुटि को सही करने में काफ़ी समस्या क्रिएट होती है, काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो पहले ही आपसे दिखा करके हाँ सारी चीज़ें भराई जाती हैं कि हाँ आपने देख लीजिए, आप अपने स्तर से भर रहे हैं, बाद में अगर गड़बड़ी होगी, कोई दिक्कत होगी, तो आप हमें न कहिएगा कि हाँ हमारी ओर से गलती हो गई है, इसलिए आपको दिखाया जाता है। तो जो भी चीज़ आपको भरवाई जाएगी या फिर जो भी चीज़ें, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है कि मार्कशीट में कुछ और होता है हाई स्कूल में और आधार कार्ड में कुछ और होता है, तो वो आधार कार्ड को आपने करेक्शन करा लेंगे, उसको सही करा लेंगे इस बीच में, और फिर जो भी डाटा होगा सही सही भरेंगे। और चूंकि आपकी सारी चीज़ें वहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही अपडेट रहती हैं, बस आपको कुछ चीज़ें देखनी रहती हैं। और कभी कभी आपका अगर फोटो वगैरह ख़राब है, सिग्नेचर वगैरह वहाँ पे अपडेट नहीं है, तो उसको अपडेट करना होता है। और सारी चीज़ें डिटेल्स वगैरह आपकी प्रीवियस तरीके से यानी कि पिछली ही रहती हैं। कुछ चीज़ें ही कहिए कि आपको करेक्शन करने का वहाँ पे ऑप्शन आता है कि हाँ देख लीजिए, आपका एक बार जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद से समस्या क्रिएट होगी, तो आपका रजिस्ट्रेशन सही तरीके से होना चाहिए और कुछ भी आपका उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए जो भी नए प्रवेशित यानी कि नए बच्चे हैं वो कॉलेज में अवेलेबल जरूर रहेंगे 15 अक्टूबर 2023 से लेकर के 10 नवंबर 2023 तक। और आप सभी के एग्जाम आपको मालूम है, ये आपका सैद्धांतिक परीक्षा दिख रहा होगा, 27 दिसंबर 2023 से लेकर के 7 जनवरी 2023 तक आपके सेमेस्टर के एग्जाम होने वाले हैं। और
सेमेस्टर के एग्जाम आप फर्स्ट सेमेस्टर यानी कि जो नए बच्चे हैं उनका फर्स्ट सेमेस्टर हो गया, और जो सेकेंड ईयर में बच्चे हैं उनका थर्ड सेमेस्टर, और जो फाइनल ईयर में बच्चे हैं उनका फिफ्थ सेमेस्टर का एग्जाम आपका 27 दिसंबर से होने वाला है। तो ये डेट आपकी आगे चल के बढ़ती भी है, हर साल बढ़ती है, तो कुछ डेट बढ़े वो उससे मतलब नहीं है। आप अपनी स्टडी किए रहेंगे और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह हो जाएंगे, और जो भी आपको पीडीएफ वगैरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के हैं वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिलेंगे। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर आप सेकेंड ईयर या फिर फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो आप अपने जूनियर को या फिर जो भी आपके साथी संबंधी दोस्त भाई बहन वगैरह होंगे उनको इसके बारे में सूचित जरूर कर देंगे कि हाँ 15 अक्टूबर 2023 से लेकर के 10 नवंबर 2023 तक आपको कॉलेज में अवेलेबल जरूर रहना है। जब भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर जो भी आपके सूचना का माध्यम हो, तो अगर मैसेज वगैरह आता है तो आपको तुरंत कॉलेज में संपर्क करना है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और भी कोई जानकारी चाहिए बीटीपी से संबंधित यानी कि पॉलिटेक्निक से संबंधित, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।